ये अलास्का में हुआ था। ये चीज़ आज भी मुझे हॉन्ट करती है, यानी कि कहें मुझे डराती है। मेरी यादों में ये चीज़ ऐसी बस सी गई है कि आज तक इस बात को भूल नहीं पाया हूँ। मैं अपने भाई और उनकी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाने वाला था। मैं उनके नाम तो आपको नहीं बताऊँगा बिकॉज़ ऑफ सम प्राइवेसी रीज़न्स, आपको पता होगा। बट चलिए उनको कुछ नाम रखते हैं। ब्रैड और गर्लफ्रेंड का नाम मैरी रखते हैं। दोनों अलास्का में रहते थे। तो सबसे अच्छा रास्ता एक ही था कि हम प्लेन से जाएँ। तो जब मेरी प्लान वहाँ मेरा तो जब मेरी फ़्लाइट वहाँ पे लैंड हुई, तो मैं सीधा गया और अपना बैग ले आया और सीधा ब्रैड और मैरी को देखा, तो वो मेरे लिए वहीं पे खड़े हुए थे। मैं उनके पास गया, उनको ग्रीट किया और हमारी बातचीत हुई कि हमने काफ़ी दिनों से एक-दूसरे को नहीं देखा। जब हम मेरे भाई की ट्रक में गए, वहाँ पे फ़ॉरेन में ट्रक का काफ़ी अच्छा बिज़नेस होता है, मतलब आप ट्रक का यूज़ करके डिलीवरीज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्कोप होता है वहाँ पे अर्निंग का। तो उनका भी कुछ वैसा ही था। तो हम अपने भाई की ट्रक में गए और हमने काफ़ी देर वहाँ पे बात की, तो काफ़ी एक्साइटेड थे उस दिन। एंड हमारा प्लान यही था कि हम सब कुछ हफ्तों के लिए मस्ती करेंगे, खूब घूमेंगे-फिरेंगे, ऐश करेंगे। बट शायद ये सब किसी और को मंज़ूर नहीं था। जब हम उनके घर पे गए, यानी कि मैं उनके घर पे गया, मैंने अपना सामान खोला, अपना बैग खोला और हम सब घर के अंदर थे। ब्रैड ने, यानी कि मेरे भाई ने, मुझे अपना खुद का रूम दिखाया एंड वो रूम भी दिखाया जिसमें कि मैं रुकने वाला था। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं, आज शिकार पे चलेंगे। शिकार करना काफ़ी पसंद था मुझे, तो उस दिन मैंने अपना वो सब चीज़ें पैक कर ली थी। तो जब मैं वो पैक कर रहा था, जब हमने पैक किया सामान, उसके बाद हम एक ऐसी साइट पे गए जहाँ पे हम जानते थे कि उस जगह का हाल-चाल हम जानते थे, जगह के बारे में हम जानते थे। कुछ समय बाद जैसे हम पार्क में घुसे, तो वहाँ पे पार्क रेंजर होता है, जो कि हमारी एडमिशन स्लिप चेक करता है। उसको हमने शो किया और उसके बाद हम अपने स्पॉट पे चले गए। उसके बाद सब कुछ अच्छा जा रहा था। हमें एक अच्छा स्पॉट भी मिल गया था कैंप करने के लिए। उसके बाद हमें सेपरेट वेज़ भी मिल गए थे कि हम यहाँ से शिकार कर सकते हैं। और साथ ही साथ में ब्रैड, यानी कि मेरे भाई, और मैरी, यानी कि उनकी गर्लफ्रेंड, दोनों ने वॉकी टॉकीज़ भी ले रखी थी। वॉकी टॉकीज़ एक साधन होता है जिससे कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और ज़्यादातर शिकार के समय ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी का इश्यू कम होगा या फिर होगा ही नहीं, ना के बराबर। बट ये चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। आपको भी ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जब भी आप हंटिंग करें तो वॉकी टॉकी ज़रूर रखें, मोबाइल नेटवर्क्स ना करें। हालाँकि आजकल कई जगह ऐसा होता है कि क्योंकि लिए ये मॉनेटरी पर्पसेज़ के लिए आजकल यूज़ होने लग गया है। स्प्लिट हो गए और उसके बाद हम होप कर रहे थे कि या तो कोई बड़ा-सा एल्फ मिलेगा या फिर कोई हिरन, क्योंकि उस जगह पे काफ़ी कॉमन था हिरन। उसके बाद काफ़ी समय के बाद, काफ़ी समय चलते-चलते हमें कुछ दिखा, जो कि शांति थी। हमें, यानी कि कहा जाए तो कुछ भी नहीं दिखा। काफ़ी देर चलने के बाद हमें कुछ भी नहीं दिखा और उसके बाद हमने क्या मैंने डिसाइड किया, सॉरी, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि हम एक ट्री चढ़ेंगे, ताकि ये पता चल पाए कि क्या मुझे कोई स्पॉट मिल सकता है हंट करने के लिए। बट मैं कुछ ढूँढ नहीं पाया। आई कुडन्ट फाइंड एनी गुड स्पॉट टू हंट प्रॉपर्ली। अचानक से मुझे एक आवाज़ सी आई, मतलब मैं समझ नहीं पाया किस चीज़ की आवाज़ है, बट कुछ, अब क्या कहें, बट आवाज़ थी कोई। पहले मैंने सोचा कि या तो कोई एल्क होगा। अगर आप शिकार करना जानते हैं या फिर आपको शिकार की नॉलेज है, तो आप इज़िली उसको बता सकते थे कि वो आवाज़ कहीं न कहीं एक वुमन की, यानी कि एक औरत की चिल्लाने की आवाज़ थी और एक एल्फ की कॉल की आवाज़ थी, मतलब जब वो बुलाते हैं तब की आवाज़ थी। उन दोनों की क्रॉस, उनको जब अपन मिक्स अप करेंगे तो लगभग वैसी आवाज़ आ जाती है। उसके बाद तुरंत वो आवाज़ सुनते ही मैं उसके बाद वो आवाज़ सुनते ही मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। मैंने अपनी वॉकी-टॉकी उठाई और मैंने और ब्रैड, जो कि मेरा भाई था, आपको याद होगा। तो ब्रैड ने बोला कि यार अभी चलते हैं कैंप में, काफ़ी रात हो गई है ना? कैंप बाद में कर लें। तक मैं अपनी जगह पे पहुँच चुका था। बट वहाँ पे आवाज़ जहाँ से आई थी, वहाँ पे मैं कुछ ढूँढ नहीं पाया। पता पे एक अजीब-सी स्मेल आई। मैं समझ नहीं पाया वो किस चीज़ की स्मेल है, बट बहुत गंदी थी। मगर तभी मैंने
वहाँ पे एक मरा हुआ एल्क देखा। मैं समझ गया था कि अ, ये एल्क ही चिल्लाया था, जिसकी आवाज़ मुझे मीलों दूर से आई थी। और ब्रैड और उनकी गर्लफ्रेंड को भी आई थी, कि यानी कि मैरी को भी आई थी। उस एल्क को गौर से देखा तो मुझे समझ तो मेरे को लगा कि यार वो उसको किसी बियर ने अटैक किया हुआ उस पे। बट बट मैंने जब उसकी क्लॉज़ देखी, यानी यानी कि उसके उस एल्क के शरीर पे जो निशान थे, नाखूनों के या फिर कहें पंजे के, क्लॉज़ के, वो काफ़ी बड़े थे एक बियर से। यानी कि बियर से जो निशान होता है, उससे काफ़ी बड़ा था वो निशान, और काफ़ी डीप भी था, काफ़ी गहरा भी था। और उसके बाद 1 फुट डीप था, मतलब कह लें कि 1 फीट डीप उसका गहरा था। तो इतने इतने गहराई कभी नहीं होते बियर के। तो मुझे तभी शक हो गया था। बट इस समय तक, जिस समय तक मुझे पता चला था कि उसके उसके शरीर पे जो पंजे के निशान है वो एक भालू की नहीं, और हद से ज़्यादा डीप थे, काफ़ी करीबन 1 फीट डीप गहरा था वो। तभी मुझे डर लगना स्टार्ट हो गया था, और मैं अपने कैंप की तरफ जाने लग गया था। और जैसे-जैसे मैं जा रहा था, वैसे-वैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ से मेरी तरफ नज़र रखा जा रहा है, मतलब कोई मुझे देख रहा है। और मैं जैसे-जैसे मुझे एहसास हो रहा था, वहीं मुझे और डर लग रहा था। मैं बता नहीं सकता आपको, बट उस सुनसान जगह पे जहाँ पे मुझे पता है कि मैं घूमने के लिए आया हूँ, और मेरा भाई और उनकी गर्लफ्रेंड कैंप में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं कब पहुँचूँगा मुझे पता नहीं था। कैंप पे गया तो ब्रैड और मैरी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। "हे ब्रो", उसने मुझे बोला, "अरे भाई कहाँ था यार? तेरा एल्क कहाँ है?" यार मेरे को वो मरा हुआ मिला, बट मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि यार उसका शिकार किसने किया था, मुझे समझ नहीं आ रहा यार। ने भी बोला, यानी कि मेरे भाई ने बोला कि कोई बात नहीं यार, चलो हम खाना तो लेके आया ना, खाना लेके आए हैं, कोई बात नहीं, देखिए हम खा सकते हैं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। खाते-खाते मैं ब्रैड को, यानी कि अपने भाई को ये बात बताने लग गया। उससे डिस्कस करने लग गया कि यार जब मैं आ रहा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझ पे नज़र रख रहा है, फिर कोई मेरे को देख रहा है। तो ब्रैड ने, यानी कि मेरे भाई ने मुझे बताया कि यार ये एरिया जो है ना, भेड़ियों, वुल्फ, मतलब भालू भेड़ियों से भर घिरी हुई रहती है, तो ऐसा एहसास होना मामूली है, तो उसमें चिंता मत कर बिल्कुल। एक अजीब-सी बात हुई। जब हम सब लोग बात कर रहे थे, यानी कि व्हेन वी वर एन्जॉयिंग आवरसेल्व्स, आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ देर बाद हमें अजीब-सा एहसास हुआ। हमारी बातचीत बंद हो चुकी थी, बट जंगल में, यानी कि वुड्स में, पीछे जंगलों में इतनी ज़्यादा शांति थी, जो कि आम तौर पे नहीं होती थी। और ख़ास के छोटे-छोटे इंसेक्ट्स की आवाज़ आना, उल्लू की आवाज़ आना, पेड़ों की लकड़ियों के टूटने की आवाज़, हल्की-फुल्की ऐसी आवाज़ें आती रहती थी, बट उस समय कोई आवाज़ नहीं था। मैंने तभी अपने बाकी, यानी कि ब्रैड और मैरी को चुप कराया कि उश एक बार गौर से सुनो यार, मतलब इतनी शांति कैसे है? मतलब मैं हंट करता हूँ, बट मैंने आज तक इतनी शांति नहीं सुनी। हमें तभी लगने लग गया था कि इसका मतलब है कि कोई बड़ा शिकारी, यानी कि कोई लार्ज प्रेडेटर, भालू, भेड़िया कह सकते हैं अपन। कोई ना कोई आस-पास है, तभी इतनी शांति है। या तो कोई बेयर होगा, या फिर कोई माउंटेन लायन, कुछ भी हो सकता है। कुछ समय बाद, कुछ समय की शांति के बाद, हमें एक बहुत गहरी सी आवाज़ आई, शायद किसी इंसान की थी। उसने बोला, "मेरी मदद करो, कोई कोई है क्या? अ, कोई कोई है क्या? मेरी मदद करो।" हम सब बहुत डर चुके थे। ब्रैड, यानी कि मेरे भाई ने तुरंत बोलने लगा कि "अरे यार कौन है? कौन है यार? मुझे बताओ तो यार, कोई कुछ चिल्ला के तो बोलो यार, बाहर आओ। हम देख नहीं पा रहे हैं आप कहाँ हो अंदर।" हम सब काफ़ी डरे हुए थे। ये बातें बताने में तो काफ़ी अच्छी लगती है, बट एहसास इसका बहुत ख़राब था। हमें वहाँ पे उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तभी अचानक से हमें एक किसी किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी। हम समझ नहीं पा रहे थे किसकी है, बट हमारे कैंप की साइड के आस-पास से आ रही थी। गुर्राने की आवाज़ आ रही थी, मतलब कोई जानवर गुर्रा रहा था। हमें इस समय तक इतना पता तो चल चुका था कि ये जो भी है, कोई इंसान तो नहीं है। हमने हमारे फायर आर्म्स उठाए, यानी कि बंदूकें उठाई, और एक वार्निंग शॉट फायर किया आसमान में। और उसके बाद अचानक से वापस साइलेंस, वापस खामोशी। हमें वापस वो कदमों की आवाज़ आने लगी। हम पहले से डरे हुए थे, एंड मैंने अपने भाई को विस्पर किया कि यार सुना, आई थिंक हमें ट्रक में वापस चलना चाहिए। और फिर हम सब तुरंत मान गए उसमें, मेरी बात को
नज़रअंदाज किया जा नहीं सकता था क्योंकि हम सब वो चीज़ महसूस कर पा रहे थे। उसके बाद तभी तभी हम उस जगह से भागने लगे। बट जब हम वहाँ से भाग रहे थे, तब हम ये फ़ील कर सकते थे कि कोई चीज़ ऐसी है जो हमें चेज़ कर रही है, कोई चीज़ ऐसी है जो हमें शिकार कर रही है, कोई चीज़ है जो हमारे पीछे-पीछे आ रही है और कंटिन्यूअसली आ रही है और काफ़ी अच्छी स्पीड भी मेंटेन कर पा रही है क्योंकि उसका एहसास लगभग बराबर आ रहा था हर जगह पे। और ऐसा लग रहा था कि कोई अपने हाथ और पैरों से भाग रहा है, मतलब दोनों का इस्तेमाल करके भाग रहा है। बट यू कैन मेक अ डिफरेंस, मतलब आप उसकी वॉइस से डिफरेंस महसूस कर सकते हो अगर आप हंटर हो तो। सो फाइनली हम ट्रक तक पहुंच पाए और उसके बाद हमने सारे दरवाजे बंद कर लिए, लॉक कर लिया विंडोज़। उसके बाद मेरे भाई ने जैसे ही ट्रक स्टार्ट किया, लाइट्स टर्न किए, एक क्रीचर दिखा हमें जो कि आमतौर पे हमने कभी नहीं देखा था। हमने कभी ना उसको शिकार किया था। करीबन करीबन 10-12 फीट लंबा होगा। उसकी स्किन ग्रे कलर की थी और आँखें एकदम नीली सी थी और बोन लाइक स्किन थी, मतलब बोन में एकदम पुरानी चमड़ी जो होती है ना, डेड स्किन, मतलब आप देख के समझ सकते हो कि स्किन में अब कुछ बचा नहीं। वो उस स्किन से ढकी हुई थी और जो पैर थे उसके एक हिरन के जैसे थे। आर्म भी, हाथ भी करीबन काफ़ी लंबे थे और क्लॉज़ लगभग उतने थे जितने के निशान हमें दिखे थे। जो कि उस शिकार के पीछे था, जो उसके शिकार के बदन पे था, जो अपन ने पहले देखा था जो कि मैं आज तक बता नहीं पाऊँगा, जो कि मैं आज तक भूल नहीं पाया और ना मैं आपको बता सकता हूँ। एक हिरन के माथे की तरह थी, हिरन हिरन के माथे की तरह थी। एक कुछ उगा हुआ था उसके सर पे, मुझे समझ नहीं आया, आई थिंक सींग होंगे, एंटलर्स कह सकते हैं कुछ। कुछ था उसके सर पे जो कि बहुत शार्प था, उसके टीथ इतने शार्प थे कि स्नो की जो लाइट होती है ना, जब मून की लाइट स्नो पे पड़ती है, देन यू कैन मेक द डिफरेंस। आप देख सकते हो, यू कैन सी द डिफरेंस, आप क्लियरली देख सकते हो कि जो शाइन आ रहा था ना उसके टीथ पे, वो काफ़ी रिकग्नाइजेबल था, मतलब आप, मतलब काफ़ी दूर से भी इंसान उस चीज़ को देख सकता है और खास के एक हंटर तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। और उसमें से एक अजीब-सी रोशनी आ रही थी, मैं कह नहीं सकता, बट थोड़ी-थोड़ी लाल जैसी थी, लाल कलर की रोशनी जैसी आ रही थी। मैंने और मेरे भाई ने चिल्लाए, ज़ोर से चिल्लाने लगे और हम दोनों ने स्पीड में हमारी ट्रक, जो कि हमारी ट्रक काफ़ी हैवी लोड वाली थी, काफ़ी अच्छी ट्रक थी, तो हम उस पे फटाफट लिए और वहाँ से भागे। उसके बाद हमने आज तक उस जगह को पीछे मुड़ के नहीं देखा। काफ़ी दिनों तक हम सो तक नहीं पाए थे यार, हम सो नहीं पाए थे कई दिनों तक। बट आफ्टर कुछ टाइम के बाद हम लोग कवर कर पाए उसको। यादें अभी भी है जो कि मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। बट उस दिन के बाद से हमने हंट करना छोड़ दिया और आप भी जब भी हंट करो तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जब भी ऐसी कोई वॉइसेस मिले तो उसका पीछा मत करो। बट जब बस जहाँ पे आप हो वहीं पे रहो, ज़्यादा डीप में मत जाइए क्योंकि मैंने भी वो फ़ील किया है। ओके गाइज़? तो बस यही थी कहानी, है ना? आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मैं ऐसी स्टोरीज़ और ला पाऊँ आपके लिए। ओके? ओके गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस। बाय। बाय-बाय।